पाक कर बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो जो पैगाम खुदा ने मेरे दिल में रखा है उसका उन्वान ये है कि उसके हाथ में नंगी तलवार। और ये जो हवाला है ये मैंने पहला तवारीख उसका 21वां बाब और 16वीं आयत से ये हवाला दिया है। और फिर से मैं अपने उन्वान को दोहराता हूं कि लिखा है और उसके हाथ में नंगी तलवार। ये मेरा उन्वान है, इस आयत से मैंने लिया है। सो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये नंगी तलवार म्यान से निकली हुई है और ये इसलिए निकली है कि वो आज क्या आपके घराने पर तो नहीं है ये नंगी तलवार। और यहां पर लिखा है, और अगर हम इस हवाले को पढ़ लें तो फिर ये बात समझ आएगी कि क्या है। लिखा है और दाऊद ने अपनी आंखें उठाकर आसमान व जमीन के बीच खुदावन के फरिश्ता को खड़े देखा और उसके हाथ में नंगी तलवार थी जो यरूशलेम पर भड़ाई हुई थी। अब ये नंगी तलवार जो है ये यरूशलेम पर, प्यारे यरूशलेम पर भड़ाई हुई थी। आज अगर आपकी जिंदगी में क्या आपने इसको देखा है? कई दफा मैं और आप देख रहे होते हैं कि नंगी तलवार मेरे इज़्दिवाज पर है, मेरे घराने पर है, मेरी मिनिस्ट्री पर है, मेरी फेलोशिप पर है, मेरी फ्रेंडशिप पर है, मेरे रोजगार पर है और वो चल रही है। उसने मेरे इज़्दिवाज को, मेरे घराने को, मेरी इज़्दिवाजी जिंदगी को, मेरी दोस्ती को, मेरी मिनिस्ट्री को, मेरे घर को, मेरे खानदान को, मेरे चर्च को, मेरी मिनिस्ट्री को जो है वो नुकसान पहुंच रहा है। और वो तलवार है जो उठाई हुई है एक फरिश्ते ने, और हमें समझ नहीं आती कि ये क्या है। हमें ये तो पता चल रहा है कि रिश्ते तबाह हो रहे हैं, खानदान तबाह हो रहे हैं, जिंदगी में उदासी है, बर्बादी है, मायूसी है और तबाही है। खानदान, जिंदगी, मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा जो है तलवार चल रही है। तो आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आज यहाँ पर कोई भी मुझे सुन रहा है जो कलाम मेरे दिल में डाला है तो ये कलाम आपके लिए है। आज मैं आपको ये नहीं बताने आया कि आपके घराने पर, जिंदगी पर तलवार चल रही है। वो तो आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मुसीबतें हैं, क्या दुख है, क्या आफतें हैं। आज बल्कि मैं ये बताने आया हूं कि ये तलवार म्यान में कैसे जाएगी, ये तलवार वापसी बंद कैसे होगी, इज़्दिवाज कैसे स्मूथ होगा, मिनिस्ट्री कैसे स्मूथ होगी, खिदमत कैसे स्मूथ होगी और रिलेशंस कैसे स्मूथ होंगे, मुल्क में बहाली कैसे आएगी, खानदान में बहाली कैसे आएगी, घर में बहाली कैसे आएगी। इसको आज मैं आपको एक सॉल्यूशन कलाम में से देना चाहता हूं। यहाँ पर तलवार तो है जो मुझे और आपको पता, कई दफा मैं और आप रोते रहते हैं जब हम तबाही को देखते हैं, जब हम बर्बादी को देखते हैं, जब हमारा ही भाई हमारे सामने नशा कर रहा होता है, जब हमारा ही खानदान बर्बाद हो रहा है, जब मिनिस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जब मुल्क के अंदर करप्शन होती है, जब हमारे वुज़रा जो है वो करप्शन का शिकार हो रहे होते हैं, जब हमारे चर्च के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, खानदान के अंदर प्रॉब्लम होते हैं। मैं ये बताऊं, ये तलवार जो है ये चल रही है और इसको रोकना होगा। जब ये रुकेगी तो कलीसिया में, मिनिस्ट्री में, चर्च में, खानदान में, मुल्क में, दोस्ती में, इज़्दिवाज में, बच्चों में एक जो है वो आराम आएगा। जब बात सुने, जब तक अमन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जब आपकी खिदमत में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके इज़्दिवाज में, आपके खानदान में, आपके मुल्क में, आपके चर्च में अमन नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आज मेरे दिल के अंदर ये है कि खुदावन आज मेरे भाइयों को, बहनों को, खानदानों को, मुल्कों को आज ये हल दे दे कि ये तलवार जो फरिश्ता लिए खड़ा है मेरे प्यारे इज़्दिवाज पर, मेरे प्यारे मुल्क पर, मेरे घराने पर, जिंदगी पर, ये कैसे तलवार म्यान में जाएगी ताकि अमन हो जाए और ब्लेसिंग आए, बरकत आए, रूहानी जिंदगी बढ़े, ईमान बढ़े, खिदमत बढ़े, रोया बढ़े, दुआया जिंदगी बढ़े, इस कलाम कमकाशफा बढ़े। ये कैसे होगा? सो आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि असल में ये तलवार निकली क्यों है। तलवारें कब चलती हैं खानदानों पर, कब चलती हैं इज़्दिवाजों पर,
کب یہ ہوتا ہے ایسا؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، گناہ کے سبب سے یہ ہوتا ہے۔ جب گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے، بے شک ہم بلیورز ہیں، میں آج ایک بلیورز کو آپ کے سامنے رکھوں گا، آج ایک ایماندار کو رکھوں گا، تو سوچے کہ بے ایمان کا کیا حال ہے۔ تو وہ ایماندار، وہ بلیور، وہ خدا کا بندہ داؤد ہے جس کا دل خدا کے موافق ہے، لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں، اگر ہم دوسرا پہلے تواریخ کی کتاب میں سے 21ویں باب کا پہلا حوالہ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں 21ویں باب کی پہلی آیت، اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے۔ اب اس آیت میں لکھا ہے کہ شیطان نے داؤد کو ابھارا، اور اگر آپ دوسرا سیمبل 24واں باب اس کی پہلی آیت پڑھیں تو اس کے ساتھ اگر موازنہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے اسے ابھارا۔ اب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی اسے خدا نے ابھارا ہے یا شیطان نے ابھارا ہے، دونوں حوالے بائبل کے اندر ہیں۔ میری بات سنیں میرے پیارو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی، خدا کبھی بھی کنفیوز نہیں کرتا۔ یاد رکھیے کہ یہ بات جو ہے دونوں خدا کے کلام میں حوالے درست ہیں، کیونکہ خدا نے پرمیشن دی کہ وہ جو ہے داؤد کو جو ہے وہ آزما لے، دیکھ لے، چیک کر لے، جس طرح اس نے ایوب کو پرمیشن مانگی ابلیس نے، ویسے ہی اس نے ابلیس کو پرمیشن دی۔ اور پھر شمعون کو کہا یسوع نے کہ شمعون تجھے مجھ سے مانگ لیا گیا ہے کہ وہ تجھے پھٹکے، تو اسی طریقے سے ابلیس نے جو ہے اسے مانگا اور خداون نے اس کو کیا کر دی، ابلیس کو پرمیشن دے دی کہ بھئی کر لا چیک۔ اور ہوا کیا؟ آج آپ کی زندگی میں کیا جب یہ ابلیس آیا، ایمانداروں، جب یہ شیطان آپ کی زندگی میں آیا تو پھر آپ نے کیا خداون کے آئین پر نگاہ رکھی؟ کیا آپ آئین پر قائم رہے؟ کیا ایوب کی طرح؟ کیا پترس جو بھٹک گیا؟ کیا جب داؤد کے پاس ابلیس آیا تو سنیے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے اپنی زندگی میں اس نے موقع دیا کہ اس نے مردم شماری کروائی، اور یہاں پر لکھا ہے، میں آپ کے ساتھ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس نے 21ویں باب میں لکھا ہے، ابھارا تو اس نے کیا کروایا؟ شمار کروایا۔ اور اگر ہم پہلی 7 آیات کو دیکھیں تو یہاں پر ایک دوست تھا اس کا، یوآب نے اس کو منع کیا۔ کئی دفعہ ہمارے دوست، ساتھی، خاندان میں ایماندار لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یوآب نے داؤد کی زندگی میں ایک بات دیکھی تھی کہ اس نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، جاتی جولیت سے لے کر جتنی جنگیں اس نے لڑی ہیں، اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، کبھی اپنے فیگر پر، نمبر پر کبھی اس نے دھیان نہیں دیا۔ لیکن آج یوآب سوچ رہا تھا کہ داؤد کو کیا ہو گیا ہے؟ داؤد کے اندر فخر کا گناہ آیا، اور یہ گناہ کہیں سے نہیں، یہ ابلیس کا وہ پہلا گناہ ہے جو اس کے اندر آیا، اور یہ وہ گناہ ہے کبھی کبھی دکھتے نہیں ہیں، لیکن جب ہم اپنی دولت گننے لگتے ہیں، جب ہم اپنے لوگ گننے لگتے ہیں، جب ہم اپنا فیگر گننے لگتے ہیں، جب ہم اپنا فیگر کاؤنٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ غرور کی علامت ہے۔ ارے یہ فیگر خداوند کو، خدا یہی تو یوآب اس کو کہہ رہا تھا، لیکن یوآب کی بات نہ چلی، یوآب کی نہ سنی گئی، اور اسے کہا گیا کہ تو اے حکم مان، اور اس نے کر لیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیوں داؤد نے ایسا کیا؟ کیونکہ داؤد کی زندگی میں یہ بڑا گناہ اس کی زندگی میں آیا اور یہ غرور کو تقویت دے رہا تھا۔ میرے پیارو، جب آپ کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے، چاہے وہ تعداد کی ہو، چاہے دولت کی ہو، چاہے مسا کی ہو، چاہے کلام کی ہو، چاہے انوائنٹنگ کی ہو، چاہے حدود کی ہو، بی کیئر، کہیں آپ غرور میں نہ پڑ جائیں، کہیں آپ جو ہے دھوکے میں نہ آ جائیں، کہیں آپ کے غرور کو تقویت نہ ملنا شروع ہو جائے۔ تو چاہیے تھا کہ اس نے جب یہ گنا تو غرور نے مردم شماری کی، اس کو تحریک دی، ابلیس نے اس کو تحریک دی، اور خداون نے اجازت دی تھی ابلیس شیطان کو کہ بھئی داؤد کو دیکھ لے، لیکن داؤد کیا ہوا؟ ناکام ہوا، اور اس نے مردم شماری کی بنا پر اس کا بھروسہ خدا
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम इस सारे नेटवर्क की कनेक्शन को, सारी नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है, इसको रिब्यूक करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पास्टर जी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो दोबारा ज्वाइन इन कर लेंगे। आप बने रहिए, कलाम का फ्लो ना टूटने पाए। लांती शैतान को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं, उसकी सारी कुव्वतों को बांधते हैं, सारे नेटवर्क की प्रॉब्लम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि बात शैतान की हो रही है इस वक्त, शैतान किस तरह हमें उकसाता है अजीजों। खुदा के कलाम में से खुदा के खादिम बता रहे हैं कि उसने चाहा कि दाऊद के दिल में ये डाले कि तू अपनी मर्दमशुमारी यानी कि सेंसेस, यानी कि जो पॉपुलेशन को जो उसकी काउंटिंग होती थी कि कितने लोग हैं हमारे पास, और यानी कि वो ये चीज दाऊद के दिल में शैतान डाल रहा था कि तू खुदा पे भरोसा ना कर, तू अपनी नफरी पे, अपनी काउंटिंग पे भरोसा कर कि तेरे पास कितने लोग हैं। तो बहुत अच्छी बात खुदा के खादिम कर रहे हैं और हमें इस सारी बात को लेना है, इस कलाम को लेना है। खुदा के खादिम दोबारा ज्वाइन होंगे। पास्टर जी कैरी ऑन। यस, तो मैं बता रहा था कि अब ये देखें, ये गुनाह था, जो ये गुनाह उसकी जिंदगी में आ गया, और इस गुनाह के सबब से हुआ क्या। अगर आप पहला तवारीख 21वां बाब पढ़ें और दूसरा सैमुएल 24वां बाब, तो मैं आपको बताऊं, दाऊद ने कहा ये बेहुदगी है। दाऊद के बारे में, उसके बारे में लिखा कि मेरा दिल जो है वो क्या हो गया है, बेचैन हो गया है। और वो इस बात का इकरार करने लगा कि मैंने खुदावंद के हुजूर कसूर किया है, मैंने बेहुदगी की है और मैं बेचैन हो गया हूं, मेरा सुख चला गया है। मेरे प्यारो, मैं आपको बताऊं, जब गुनाह जिंदगी में आता है, अब तलवार तो बाद में चलेगी, पहले हम बेचैनी का शिकार हो जाएंगे। पहले हमें महसूस होने लगेगा कि हम बेहुदगी के अंदर चले गए हैं, हमें महसूस होने लगेगा हम कसूरवार हो गए हैं, हमें महसूस होने लगेगा कि हमारी जिंदगी के अंदर जो है खुदावन ने इस बात को रख दिया है कि हम किस तरीके से दुखी हो गए हैं, लाचार हो गए। अगर आप दूसरा सैमुएल 24वें बाब की चंद आयात पढ़े तो वहां पर ये सारे लफ्ज आपको मिलेंगे। और अगर आप पहला तवारीख उसके 21वें बाब की इन आयात को पढ़े तो यहाँ पर भी वो ये बताएगा कि किस तरीके से मेरा 13वीं आयत को अगर हम देखें, लिखा है, दाऊद ने जात से कहा, मैं बड़े शिकंजा में हूं, शिकंजे में है, बेचैनी में है, दुखी है। मेरे प्यारो, मैंने आपसे बताया, जब आदमी शिकंजे में हो, जब बेचैन हो, जब दुखी हो, जब कसूरवार हो, जब बेहुदगी के कामों में पड़ जाए, तो मुझे बताइए क्या वो ऐसे में कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं। और ऊपर से अलमिया क्या हुआ कि तलवार जो है उसके ऊपर चलने लगी, और वो तलवार क्या हो गई, उस तलवार ने उसको लिया और 70,000 वबा खुदा ने भेज दी और 70,000 लोग मरे। 70,000 वहां पर किताबे मुकद्दस में अगर हम पहली 14 आयात को हम देखते हैं और 12वीं से 13वीं आयत को जब देखते हैं कि इस गरूर के सबब से हुआ क्या है कि 70,000 लोग 15वीं से 25वीं आयत में लिखा है कि मर गए इस वबा की वजह से। अब खुदा ने ऐसा क्यों किया कि 70,000 क्यों मरे? जो चीज आपका गुरूर बनेगी खुदा उसे खत्म कर देगा। अगर आपके फिगर आपका गुरूर है, खुदा फिगर को खत्म करेगा। अगर आपका इल्म आपका गुरूर है तो खुदा आपके इल्म को खत्म करेगा। जो चीज आपका गुरूर बनेगी खुदा सबसे पहले ओनू हाथ पाएगा। तो सुनिए, मैं आपको बताऊं, दाऊद फिगर उसका गुनाह था कि खुदा ने एक ही बार में वबा में 70,000 मार दिए। अब सुने, हर तरफ मौत ही मौत है, हर तरफ मातम ही मातम है, हर तरफ जो है वो जनाजे पड़े हुए हैं, वबा ने घेरा हुआ है, हर रोज मौत हो रही है। एक तरफ दिल शिकंजे में है, दिल बेचैन है, बेहुदगी में है, कसूर में है, गुनाह के अंदर है, बेचैन है, तलवार चल रही है। उसने देखा कि एक फरिश्ता यरूशलेम पर तलवार लिए हुए। क्या आज आपकी जिंदगी में तो मातम नहीं है? क्या आपकी जिंदगी में दुख नहीं है? क्या आपकी जिंदगी में आंसू तो नहीं है? क्या आपके दिल शिकंजे में तो नहीं है? कब तक मातमों में रहेंगे? कब तक शिकंजे में रहेंगे? कब तक बेचैनी में रहेंगे? कब तक इब्लीस के कहने से
दुख उठाते रहेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं शिकंजे से निकलने का हल। आज मैं बताना चाहता हूं बेहुदगी से निकलने का हल। आज मैं आपको बताना चाहता हूं बेचैनी से निकलने का हल। आज मैं आपको बताता हूं वबा से निकलने का हल। आज मैं आपको बताता हूं मौत से निकलने का हल। आज मैं आपको बताता हूं कि बेईमानी की हालत से हम कैसे निकल सकते हैं। और ये उन ईमानदारों की हालत है जो गुनाह में रहकर जो है और ये सब कुछ कर रहे हैं, ईमानदार होकर शिकंजे में है, मौत में है, वबा में है, इब्लीस के हाथों है, बेईमानी के साथ वो मूव कर रहा है। तो आज इसका हल है, इसका जवाब है। तो मैं आज आपसे कहता हूं टिप्स पर गिन लीजिए। हम 7 से 8 काम आज सीखेंगे कि कैसे तलवार जो मेरे प्यारे यरूशलेम पर चल रही है, स्टॉप किया जाए। तो मैं और आप जो है सबसे पहले आए, इस शख्स ने क्या किया। फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए कि ये तलवार कैसे म्यान में जा सकती है और कैसे हम जो है इससे रुक सकते हैं, वो सुनिए। नंबर 1 पॉइंट ये याद रखिए, आज आपके जवाब का हल है। आज आपकी मिनिस्ट्री की बहाली का दिन है। आज आपके घराने की बहाली का दिन है। आज आपकी इनॉइंटिंग की बहाली का दिन है। आज फिर से आपके ईमान की बहाली का दिन है। आज मेरे प्यारो आपके घराने का, इज़्दिवाज का, खानदान का, आज आपके मुल्क का, जिसमें मौत है, वबा है, बेचैनी है, शिकंजा है और बेईमानी के सबब से इब्लीस जो है वो दंदनाता फिर रहा है, आज इसका हल है। सबसे पहला हल सुनिए क्या है। इसने अपनी इस बदतरीन हालत में जिसमें इब्लीस, शिकंजा, बेचैनी, वबा, मौत ही मौत, फरिश्ते को देख रहा, नंगी तलवार को देख रहा, आंसू, मातम है। तो सबसे पहला काम सुनिए इसने क्या किया, आप भी कर लीजिए। और वो क्या है, यहां पर लिखा है कि खुदा जात से कहा, दाऊद ने 13वीं आयत में पढ़ रहा हूं, जात से कहा कि मैं बड़े शिकंजे में हूं। सो यहां पर एक नबी उसके पास आया 9वीं आयत में, और खुदावन ने दाऊद के गैबीन जात से कहा कि मैं जाकर दाऊद से कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 चीजें पेश करता हूं। इसके इस दुख में सबसे पहले खुदा का खादम आया। हालेलुया। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अपने इस बदतरीन हालात में किसी जादूगर के पास ना जाइए, उसके पास आपका हल नहीं है। सबसे पहले अपनी जिंदगी में, अपनी नासमझी में, अपनी बेचैनी में, अपने शिकंजे में, अपनी मौत में, अरे किसी नबी को आने दीजिए जिंदगी में, किसी खादम को आने दीजिए किसी जिंदगी में। अरे जिस घर में खुदा का बंदा आता है, जिस चर्च में मर्दे खुदा होता है, जिस मुल्क में मर्दे खुदा होता है, अरे लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराज पाए जाते हैं। अरे आपकी शहरों का हल, आपकी वबाओं का हल, आपकी बेचैनी का हल, आपके शिकंजे का, मौत का हल, अरे खुदा का खादिम है, इसको वेलकम कीजिए। और मैं दाऊद की इस खूबसूरत बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि इसके पास इतना सेंस था कि खुदा दा बंदा आ गया, खुदा दा बंदा आ गया, नुमेदी सुन लवा। और उसने कहा मुझे खुदा ने फरमाया है। हमें ऐसा मर्दे खुदा नहीं चाहिए जो जेड़े अपनी सुनावे, हमें ऐसा मर्दे खुदा चाहिए जो खुदा का पैगाम लेकर आए, जो खुदा का कलाम लेकर आए। मेरा ईमान है कि वो आपकी जिंदगी में बरकत को लेकर आएगा। मेरे प्यारो, जो रोटी हम खाते हैं वो बगैर बरकत के होती है, लेकिन जब खुदा का बंदा आपकी जिंदगी में आता है, सुने होता क्या है, खुदा के खादम के बगैर हमारी जिंदगी कुछ नहीं है। अरे जो गैर मबूदों के पास भागता है उसका दुख बढ़ जाता है। अरे जो जादूगर जब मुसीबत आए ते तवीज ओदा हाल नहीं, सुने उसका मिजार हल नहीं है, उसका याद रखिए कोई भी सियाने भगत उसका हल नहीं है, मूर्ति पूजा उसका हल नहीं है। अरे यीशु मसीह के खादम अगर आपकी जिंदगी में आए तो सुने होगा क्या। सबसे पहले मैं अमावस की रात का मुझे वो वाकया याद है जब उस 2 लोगों की जिंदगी में हमारा खुदावंद यीशु मसीह आया। तो वो जब राह में चल रहे थे तो सबसे पहले उसने उन्हें अपने घर में आने की दावत दी। तो सुनिए, पहली बार जब यीशु मसीह उनके घर में आया तो वो रोटी रखी गई तो उसने उसके लिए बरकत चाहिए।
हालेलुया। अरे जब खुदा के खादम आपकी जिंदगियों में आते हैं, आपकी बेबरकत रोटी बारिश से बरकत हो जाती है। अरे कौन है जो आपकी रोटी पर बरकत चाहे? अरे ये वो मर्दे खुदा है, जब आप जादूगर को बुलाएंगे तो उसने अपना जादू कहाँ किया होगा? मशानों में, कब्रिस्तानों में, चिताओं के सामने, नापाक जानवरों के सामने। जब वो आपके पास आएगा तो शायद वो आपके लिए बरकत ना चाहे। तो पहली बात, उनकी रोटी पर बरकत आ गई। जब खुदा का खादिम आपकी जिंदगी में आएगा, आपकी रोटी पर, जिंदगी पर बरकत आ जाएगी। और उसके बाद लिखा है उनकी आंखें खुल गई। जब खुदा का खादम आपकी जिंदगी में आएगा, अखा थे तो खुल नहीं आने, अमावस की राह पर उनकी आंखें खुल गई। फिर लिखा है उनके जहन खुल गए। हालेलुया। रोटी ते बरकत, अखा खुल गया, जहन खुल गए। और फिर इससे अलावा लिखा है जब वो ये बातें कर कर जान, उनके दिल जोश से भर गए। अरे हालेलुया। मसीह के खादमों के पास जिंदगी होती है, वो आंखें भी खोल देता है, वो जहन भी खोल देता है, वो रोटी पर भी बरकत दे देता है, वो आपकी रोया को जोश दे देता है, जिंदगी दे देता है, वो अनुबाल दे देता है। सो मेरे प्यारो, मैं आपसे ये कहता हूं, यहाँ पर जाद ने सबसे पहले अपने दुखों में खुदा के खादिम को कबूल किया। और देखिए लिखा, ओ जेड़े यसूदा पूछ रहे सन, जब वो चला गया तो कहता यार जब ये बातें करता था तो हमारे दिल जोश से नहीं भर गए थे। हालेलुया। अगर आप ठंडे ठार पड़ गए हैं, गीत ठंडे ठार पड़ गए हैं, मिनिस्ट्रियां ठंडी ठार पड़ गई हैं, अगर आप मुर्दा हो गए हैं, तो आपको खुदा के कलाम की जरूरत है ताकि आप जिंदा हो जाए। आप उस राह पर चल पड़े जो कलवरी की तरफ जाती है। और आपको पता है कि वो जब मसीह वहां से चला गया तो ये उठकर उसी राह पर चले गए और शागिर्दों को जाकर कहा, अरे देखिए जब खादम जिंदगी में आते हैं, बरकत आती है, आंखें खुलती हैं, सहन खुलते हैं, दिल जोश से भर जाते हैं, हम सलीब की राह पर चढ़ जाते हैं। सलीब बाइबल मुकद्दस का मरकज है। सलीब के बगैर निजात नहीं, कुव्वत नहीं, बरकत नहीं, बादशाही नहीं, जिंदगी नहीं, मज़बा नहीं, शुक्रगुजारी नहीं। सलीब है तो फिर सब कुछ है, सलीब का पैगाम नहीं है तो कुछ नहीं है। अरे खुदा के खादिम आपको सलीब की तरफ लेकर जाएंगे। तो इसने जब सुना तो पहला काम इसने खुदा के खादिम की सुनी। आज मैं आपसे ये कहता हूं, प्यारो, खुदा के मर्दे खुदाओं की सुना करे। इन्हें क्या मनु खुदा ने फरमाया, वीर मेरे 3 गल्लां ने सुन ले, किन्नू कबूल करना है, क्या कौन सी मुसीबत को तूने लेना है। तो सुने इसने क्या कबूल किया। पहले खुदा दे खादम दे हाथ पै गया, सुनी उसकी, और उसने 3 मुसीबतें बताई। और वो सुन ली क्या है, इसी चैप्टर के अंदर है कि तू किस में पढ़ना चाहता है तो तू जरा मुझे बता दे। तो वो सुनिए क्या है। नंबर 1, उसने कहा किस सजा को तू कबूल करेगा। मुल्क में 7 साल काल रहे, ये 3 महीनों तक अपने दुश्मन से भागता रहे, ये, या फिर ये कि जो है दाऊद ने कहा हम इंसान के हाथों पढ़ने की बजाय खुदावन के हाथ में पढ़ूंगा क्योंकि उसकी रहमतें बहुत हैं। 13वीं आयत सुने। पहले वो खुदा के खादम की उसने बात सुनी और उसे कबूल किया। अब दूसरी बात देखिए क्या उसने कही। यहां पर लिखा है 13वीं आयत में, मैं खुदावन के हाथ में पढ़ूं क्योंकि उसकी रहमतें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इंसान के हाथ में ना पढ़ूंगा। मेरे प्यारो, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अरे खुदावन के हाथ में पढ़े, खुदा साडा अपना है। कैसे पता चलेगा अपना है? वो कहंदे पंजाबी च आखदे ने कि जदों अपना मारे ना ते ओ साए च सुटदा है, ते जदों गैर मारे ना ते ओ धुप्पे सुटदा है। दाऊद को एक बात पता थी, जब से वो बचा था, जब से साउल उसके पीछे पड़ा था, इतने दुख उठाए थे उसने, तो उसने खुदा की रहमतों को देखा हुआ था। ते जदों वारी आई कि भी किदे हथ पैणे, तो उसने कहा मैं उसकी रहमतों को जानता हूं। हम खुदा के हाथों, क्योंकि खुदा हमारा सिर्फ खुदा नहीं,
बाप है, हालेलुया। अरे बाप जब भी मारेगा ते भी जिंदा रहने जोगा छाड़ देगा। बाप जब भी मारेगा ख्याल आएगा मेरा बेटा है। अरे खुदा न करे मुझे कोई और मारे, क्योंकि बाप जब भी मारेगा वो नसीहत से मारेगा, वो इताअत होकर मारेगा, वो तरबियत के लिए मारेगा, वो दुरुस्तगी के लिए मारेगा, वो मार के अंदर प्यार रखेगा। अरे आज हम कितने जालिम हैं, हमने अपने आप को गैरों के हाथ में दे दिया। अरे जो हमारा कभी भी लिहाज ना करेंगे, काश मैं और आप बेटे यीशु के हाथों अरे मार खाए, क्योंकि वो जरूर कोड़े लगाएगा लेकिन जानेगा ये मेरा बेटा है। अरे वो जानेगा ये मेरा भाई है। अरे बाप जानेगा ये मेरा बेटा है। अरे वो अपनी रहमत को साथ रखकर मारेगा। उसने कहा, मैं दाऊद ने कहा मैं अपने आप को खुदा के हाथ में देता हूं। आज मैं आपसे कहता हूं, अरे उसके हाथ में अपने आप को दे जिसने आपके लिए जान दे दी है। उसके हाथ में अपने आप को दे जिसने अपना बेटा आपको दे दिया है। उसके हाथ में दे जिसने आपके लिए आसमान से जमीन पर आ गया है, आपके लिए सलीबी मौत ले ली है, आपके लिए कलवरी का सफर तय कर लिया, आपके लिए आपकी मोहब्बत में मर कर जी उठा है। उसके हाथ में दे, ओदी ते मार भी साडे लिए बाइस से बरकत होगी। आज मैं आपको बताऊं, इसलिए आज मैं और आप गैर माबूदों के पास चले गए हैं, जेड़ा ना साडे लिए मरिया, जेड़ा ना साडे लिए जिया, जिसने ना हमारे लिए कोई कुर्बानी दी, जिसने ना हमारे लिए कोई जो है सेक्रीफाइस किया है, जिसने ना बेटा दिया है। अरे वो कैसे आपका लिहाज रखेगा? अगर आप तजर्बा करना चाहें तो कभी किसी का बच्चा मारते देखें तो शायद वो उसके हाथ पांव तोड़ दे। और मैंने कई पोस्टें वीडियोस देखी हैं, लोगों ने मार दिया बच्चों को मार मार कर, लेकिन काश ये बच्चे उनके अपने होते तो वो मार के साथ रहमत भी साथ रखते। अरे मेरा बाप, आसमानी बाप, अरे उसकी रहमतें बड़ी है, उसकी रहमतें बड़ी है। अरे इसी दाऊद ने कहा था कि सादिक की मुसीबतें बहुत है, लेकिन खुदा इन सब से उनको रिहाई देता है। आए अपना दूसरा काम ये करें कि अपने आप को आज खुदा के हाथ दे दे, खुदावन के हाथ दे दे। अरे खुदावन तरबियत तो करेगा, लेकिन आपकी जिंदगी के साथ, रहमत के साथ, खड़े होने के साथ, बहाली के साथ खुदा साडा कान ते मरोड़ेगा, लेकिन जिंदगी और रहमत के साथ, ताकि हम उठ खड़े हों। दाऊद ने पहला काम ये किया, खादम की सुनी और उसने खुदा के कलाम को लिया। दूसरा काम, उसने अपने आप को खुदा के हाथ में दे दिया इस बहाली की खातिर। आज मैं आपसे कहता हूं, किसी माबूद के पास मत जाइए, किसी के पास आपका हल नहीं है, किसी के पास आपका हल नहीं है। आप खुदा के खादिम और खुदा के पास आइए। आप दुखों में भी रहमतों को एंजॉय करेंगे, दुखों में भी इत्मीनान को एंजॉय करेंगे। अरे आपका दिल होगा, आप अयूब की तरह होंगे तो दुखी, लेकिन कहेंगे तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। है दिल ठंडा ठार, हालेलुया। है चारों तरफ मुसीबतें, लेकिन दिल रूह कुछ की कुदरत और खुदा की रहमत से ठंडा ठार होगा, क्योंकि खुदा तुम्हें दुखों में इत्मीनान बख्शेगा। दाऊद ने जहां पर ये काम किया, वहीं पर उसने तीसरा काम सुनिए क्या किया। जब ये फरिश्ता इसको नजर आया तो इसने अपनी जिंदगी में बड़ा ही खूबसूरत काम किया, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये तीसरा काम है, इसको याद रखिए। खुदा के पास खादम के पास आगे, खुदा के पास आगे। अब करना क्या है? खादम भी राजी, खुदा भी राजी। अब देखिए करना क्या है। रिस्टोर होने के लिए दाऊद ने जो पहला काम किया, 8वीं आयत में लिखा है, वो मैंने और आपने किया। एदे कीते बगैर हल नहीं होना। और वो सुनिए क्या है, लिखा है, तब दाऊद ने खुदा से कहा, मुझसे बड़ा गुनाह हुआ कि मैंने ये काम किया। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने बंदा का कसूर क्या कर दे, माफ कर दे। चाहते बहाली आए तो अपने गुनाह का इकरार करें, अपने गुनाह को माने, अपने गुनाह को एडमिट करें। कई दफा हम अपनी व्हाइट कॉलर की वजह से, कई दफा अपने रुतबे की वजह से हम गुनाह का इकरार नहीं करते, और गुनाह का इकरार पूरा ये है कि इकरार करके उसको तर्क करना। अब मैं यहाँ पर लीडर से भी कहता हूं, आप अपने घर के लीडर्स हैं, बाप हैं,
آپ چرچ کے لیڈر ہیں, آپ خاندان کے لیڈر ہیں, آپ قوم کے لیڈر ہیں. گناہ کے اقرار کرنے اور اس کو ترک کرنے کے بغیر ہماری بحالی قطعاً نہیں ہوگی. خدا سب سے پہلے پاک ہے اور وہ چاہتا ہے آپ پاک ہو جائیں. یسوع مسیح پاک ہے, وہ چاہتا ہے آپ پاک ہو جائیں. روح القدس پاک ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ پاک ہو جائیں. وہ چاہتا ہے اگر تو بھائی میرا ہے, اگر تو بیٹا میرا ہے, اور اگر پاک روح سے تجھے مدد چاہیے تو آ پاک روح کے ساتھ ہی یسوع کے لہو کے وسیلہ سے اقرار کر, پاک ہو جا اور میری مانی میرا ہم شکل ہم قد ہو جا تاکہ میں تجھے بحال کروں. ہیلیلویا. تو اس شخص نے, داؤد نے, اب اس نے تسلیم کر لیا کہ اس نے گناہ کیا تھا, بلکہ بہت بڑا گناہ کیا تھا. اس نے مانا یہ بڑا گناہ ہے, وہ یہ گنتی بڑا گناہ ہے, یہ غرور کا گناہ ہے. انہوں پتہ لگیا میں گناہ کیتا ہے. اس ٹائم وہ یوآب کی نہیں مان رہا تھا, اس ٹائم وہ ابلیس کی مان رہا تھا. لیکن جب اس نے خدا کے خادم کی سنی, جب اپنے آسمانی باپ کے سایہ میں آ گیا, تو اس کا دل اپنے اندر اقرار کرنے لگا, گھن کھانے لگا. جب خدا کی حضوری آپ کے گھر میں, چرچ میں, زندگی میں آتی ہے تو پہلا کام وہ یہ کرتی ہے کہ ہم اقرار کرنے لگتے ہیں یسایہ کی طرح کہ خداوند میں نجس لب ہوں خداوند. اور جب اقرار کرنے لگتے ہیں, جب حضوری ہمیں چھوتی ہے, جب خدا کا کلام, اس کی حضوری کا کرم ہم پر ہوتا ہے, تو پترس کی طرح کہتے ہیں استاد یہاں سے چلا جا, میں بڑا گناہگار ہوں. ارے اگر آج تک آپ کو گناہ کا احساس نہیں ہوا تو سن لیجئے, آج تک آپ کو پریزنس کا بھی تجربہ نہیں ہوا, کیونکہ خدا کی پریزنس آپ کی زندگی میں گناہ کا اقرار لاتی ہے, گناہ کا احساس دلاتی ہے, گناہ کو چھوڑنے کے لیے مجبور کرتی ہے. خدا جب آتا ہے تو پہلا کام یہ کرتا ہے, وہ آپ کو پاک کرتا ہے. ارے باقی کام بات جو ہوں دے رہے, جہاز اس وقت لینڈ کرتا ہے جب رن وے ہوتا ہے, چیتا اس وقت دوڑتا ہے جب میدان ہوتا ہے. ارے ایماندار اس وقت جو ہے وہ پاور میں ہوتا ہے, قوت میں ہوتا ہے, زور میں ہوتا ہے, وہ طاقت میں ہوتا ہے جب مسیح کے خون سے وہ پاک ہوتا ہے. ہیلیلویا. پاکیزگی آپ کی دلیری ہے, پاکیزگی آپ کی انوائنٹنگ ہے, پاکیزگی آپ کو مکاشفہ دیتی ہے, اور یہ مسیح کے سبب سے ملتی ہے, یہ اس کی حضوری سے ملتی ہے, یہ کفارے کے سبب سے ملتی ہے, یہ صلیب کی راہ پر ملتی ہے, یہ خدا کے خادموں سے کلام سننے, مسیح کی قربت اس کے بیٹے کے سبب سے ملتی ہے. تب اس نے کہا کہ اس نے التماس کی, اس کی تعدیب کی جائے, اس کی برائی کی تلافی ہو جائے. آج تلافی کرے, اینج نہیں کام چلے گا. میرے پیاروں, میرے بھائیوں بہنوں, لیڈرز, ایمانداروں, ملک کی سطحوں پر, خاندانوں پر, بڑے لیڈرز سنیے, پریچر, ٹیچر سنیے, جب تک گناہ کی تلافی نہیں ہوگی بحالی نہیں ہوگی. اور خدا چاہتا ہے کہ آج ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں اور چیک کریں کہ کس گناہ کے ساتھ آپ زندگی گزارتے, کس گناہ کے ساتھ, تو اس کا اقرار کیجئے. اور چوتھا کام اس نے کیا کیا, سنیں, یہ سننے کی بات ہے, اور وہ یہ ہے, اس نے اپنی بدی کی سزا کو قبول کیا. یہ اگر ہم آیت 17 پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے, تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو. اب میں داؤد کے دل کو میں اتنا حیران ہوں, کاش ہمارا دل اتنا اچھا ہو جائے کہ ہم خدا کے خادموں کو ویلکم کہیں, ہم خدا کو ویلکم کہیں اپنے دکھوں میں, ہمارا دل اتنا اچھا ہو جائے ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں. اور جو چوتھی بات ہے, اس نے کہا تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو. کیوں کہ میں سزا کو قبول کرتا ہوں, کیونکہ میں نے گناہ کیا, اس لیے میں ہی دکھ برداشت کروں گا, میں ہی گناہگار شخص ہوں, اس لیے تلوار کا رخ میری طرف کر دے. ہلو, ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں. ارے آج داؤد نے کہا, کہندا آپ کو پتہ ہے 70,000 مر گئے, گناہ تو داؤد کا تھا, آج پورے پیارے یروشلم پر تلوار ہے. وہ اس نے کہا نہیں, میں نے گناہ کیا, مجھے سزا دے. ارے میں آپ کو بتاؤں, نوح کی کشتی میں, یونا کی کشتی میں یونا کی نافرمانی تھی, تو یونا کہندا منو سٹو,
मुन्नू सुटो क्योंकि मैंने गुनाह किया है। आज मैं आपको बताऊं, अरे आज दुख तो हमें उठाना चाहिए, बदकारी तो हमने की है, गुनाह तो हमने किया है, गुनाह में तो हम चल रहे हैं, इब्लीस को मौका तो हमने दिया है। तो फिर क्या हम ये भी नहीं कह सकते कि खुदावन मुझे सजा दे? कैसा जबरदस्त दिल है। कहंदा दाऊद के गुनाह मैं कीता है, कोड़े भी मुन्नू ला, मार भी मुन्नू, मैं कबूल करना वा, मैं उसकी सजा उठाने के लिए तैयार हूं, पर मुन्नू सजा दे, इस तलवार दा रुख मेरी तरफ कर दे, मेरे घराने की तरफ नहीं, मेरी तरफ कर दे। आज मैं आपको बताऊं मेरे प्यारो, सुने, आज मसीह की तरह का दिल ले लीजिए, मसीह की तरह और यूना की तरह का दिल ले लीजिए। यूना ने कहा भी मुन्नू सुट दो, और फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्लीब उठाऊंगा, उसने हमारी स्लीब उठाई है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, यीशु ने साड़ी चुक ली, यूना ने अपनी सजा दे लिए ओदे च सुटिया गया। तो आज तो गुनाह हमने किया है, तो आए मैं और आप अपने आप को खुदा के हजूर दे दे कि खुदावन मुझे उठा। मैं आज आपको एक बात बताऊं, संगसारी नए अहदनामे में 2 ही दफा है ईमानदारों की, एक स्टिफनस की और दूसरी पौलुस की। तो पौलुस वहां पर खड़ा था जब स्टिफनस को पत्थर मारे जा रहे थे, कपड़े बिल्कुल खड़ा था, और फिर उसके बाद इसी पौलुस की संगसारी हुई और वो पत्थर खाते खाते स्टिफनस मर गया, और पौलुस को भी पत्थर पड़े और पत्थर खाते खाते एंजदा हो गया, उन्होंने क्या करे, मार गया, और उन्होंने पहाड़ से नीचे फेंक दिया। सुने, खुदावन ने पौलुस को बचाया भी, रसूल भी बनाया, लेकिन उसने ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਮਰਵਾਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਖਾਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आज पता लगे बेगुनाह के पत्थर कैसे लगते हैं, और उसने पत्थर खाए जो उसने स्टिफनस के लिए रखे थे। सो मेरे प्यारो, आज ये जो गुनाह मैंने और आप कर रहे हैं, इसकी सजा भी मुझे और आपको उठानी चाहिए। तो दाऊद खुदा को ये बात भी पसंद आई, साडे हमारे गुनाहों के सबब से आज हमारी कौम ना मरे, चर्च ना मरे, ईमानदार ना मरे, यीशु का नाम बदनाम ना हो, खानदान ना मरे, मसीहत का नाम बदनाम ना हो, बल्कि आओ गुनाह का इकरार करें, अपने गुनाह की सजा के लिए खुदावन से कहें मुझे ले ले। पर सानू सजा हुण कित्थों मिलनी, तेरी और मेरी गुनाहों की सजा यीशु मसीह ने उठा ली है। लेकिन एक दफा ये दिल तो यीशु के सामने रखे, ये दिल तो रखे कि तू मुझे क्या कर, उठा ले, इस तलवार का रुख मेरी तरफ कर दे। ये 5वीं बात थी और 4थी बात थी। और अब आप देखिए 5वां पॉइंट देखिए कि उसने क्या कहा। दाऊद ने, उसने अपने आप को खुदा के रहम के हवाले कर दिया था, और उसने कहा कि खुदावन तेरी रहमतें क्या हैं, मुझ पर हैं। जो मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि उसने खुदा की रहमतों के हवाले अपने आप को कर दिया था। पहले उसने खुदा के खादम की सुनी, फिर उसने खुदा के हवाले अपने आप को कर दिया, उसकी रहमतों के हवाले कर दिया, फिर उसने इकरार किया कि मैंने गुनाह किया, और फिर ये भी कहा कि सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। और आज मैं आपको बताऊं, जब आप नशा करते हैं तो आंखें आपकी खराब होती है, रेपुटेशन आपकी खराब होती है, पैसे आपके खराब होते हैं, जिंदगी आपकी खराब होती है। जब आप गैर मबूदों के पास जाते हैं तो आप ही का नुकसान होता है। लेकिन मैंने देखा कई लोग हैं इतने बेहिस हैं, इतने बेहिस हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली, लेकिन वो खुदावन की तरफ नहीं आए। और आज यहाँ पर एक 5वां पॉइंट देखिए, और वो ये है, चौथा, उसने अपनी कौम के लिए रहम का इजहार किया। और क्या कहा उसने? कहा कि खुदावन, आए पढ़ लीजिए मैं ताकि आपको ये बात समझ आए। 21वें बाब की 17वीं आयत में मैं पढ़ूंगा। और दाऊद ने खुदा से कहा कि मैं ही ने हुक्म नहीं किया था कि भाई हुक्म ते मैं कीता सी, लोगों का शुमार किया जाए, गुनाह तो मैंने ही किया था, गुनाह भी मैं कीता, हुक्म भी मैंने किया, और बड़ी शरारत मुझसे हुई, शरीर में हुआ। पर इन भेड़ों ने क्या किया है, पर इन भेड़ों ने क्या किया है। आज मैं आपसे बड़ा संजीदा सवाल कर रहा हूं। कोई बात नहीं, अगर गुनाह से आपकी जिंदगी बर्बाद होती है, ये तो एक बेहिस्सी है, लेकिन उससे भी बड़ी बेहिस्सी ये है कि आज यूना के सबब से पूरी कश्ती जो है वो डूब रही थी। उन्हें क्या नहीं, मुन्नू दे दो या सजा ताकि आप बच जाए। और आज मैंने देखा कई शराबियों की मैं गवाही आपको बताऊं, उन्होंने कहा कैसे उस दिन शराब छड़ दी थी,
ہم نے اس دن شراب چھوڑ دی جس دن ہم نے یہ دیکھا میری بیٹی جوان ہوگی، تاکہ میرے گھر میں کوئی شرابی آ کر میری بیٹی کو نہ دیکھے۔ اس کا مطلب تھا اس کی اپنی زندگی برباد ہوگی، لیکن جب اس کی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا نہیں، آج تو بات شرابی نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ آج ایمانداروں ہم سے یہ وہ شرابی اچھا ہے جس نے کم سے کم اپنی نسل کو ڈوبنے نہیں دیا۔ اور مجھے یاد ہے کئی غریب ماں باپ کی زندگی آپ غربت میں گزر گئی، لیکن انہوں نے جب اپنی بری حالت کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہماری اولاد کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری قوم کے لوگوں نے پاکستان میں چھوٹے سے چھوٹا کام کر کر اپنی نسل کو اوپر کیا ہے تاکہ اب یہ باعث سے برکت ہو جائے۔ اور یہاں پر داؤد نے کیا کیا ہے؟ داؤد کہتا ہے کہ بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ اے خداون میرے خدا، تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو، نہ کہ اپنے لوگوں کے خلاف، وہ وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اب داؤد کا دل کتنا خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے کہ گناہ تو میں نے کیا ہے، لیکن سزا آج کون اٹھا رہا ہے؟ میری قوم سزا کون اٹھا رہی ہے؟ یروشلم آج کون مر گیا؟ وبا میں 70,000 لوگ مر گئے۔ آج میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں، آج آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہم تو گناہ کے سبب سے برباد ہوئے ہی ہیں، لیکن آج کئیوں کے چرچ برباد ہو گئے، کئیوں کی نسلیں برباد ہو رہی، کئیوں کے بھائی برباد ہو رہے۔ اگر تسی اپنے نو نہیں ویکھیا تو آج میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اپنی قوم کو کی خاطر اپنے گناہ کا اقرار کر لے، اپنے قوم کی خاطر اپنے خدا کے خادم، خدا کی رحمت، گناہ کے اقرار، گناہ کے ترک، اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کر دے۔ ارے میرا خداوند اتنا بڑا ہے، اس نے میرے لیے صلیب پر جان دے دی۔ ارے آج یہ داؤد کو دیکھیے، اپنی قوم کو مرتے نہیں دیکھ رہا۔ ارے آج کئی دفعہ پوری منسٹری کی بربادی کا سبب ایک شخص ہوتا ہے، کئی دفعہ پورے گھر کی بربادی کا سبب ایک شخص ہوتا ہے۔ ارے ایک کشتی میں ایک شخص کی سبب سے جو ہے پوری کشتی بچ جاتی ہے، پولوس کی کشتی، لیکن ایک کے سبب سے پوری کشتی ڈوبنے لگتی ہے، یونا کے سبب سے۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں، ارے کوئی فیصلہ کرے، صادق ہو جائیں یا اپنا آپ دے دے، کم سے کم اپنے لوگوں کو ہی بچا لے، اپنے بھائیوں کو ہی بچا لے، اپنے چرچ کو بچا لے، اپنی قوم کو بچا لے، اپنے ملک کو بچا لے۔ کیا ہم اتنے بے حس ہو گئے؟ ساڈے تو تے شرابی چنگا، ہم سے تو یہ شرابی چنگا ہے جس نے کیا کیا ہے کہ اپنی بیٹی کی خاطر شراب چھوڑ دی، اپنی جوان بیوی کی خاطر کہ میری تو زندگی برباد ہوئی ہے، اب میری نسل کی نہ ہو۔ تو یہاں پر اس کے پاس اتنا خوبصورت دل ہے کہ اس نے کہا کہ خداوند میں اب میرے گناہ کے سبب سے میرے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ تو اس کا دل کیا ہوا؟ چھد گیا۔ تب اس نے یہ پیش کیا۔ تن میں دسا اس کی زندگی میں ایک اور بات آئی۔ نمبر 1 خادم آیا، نمبر 2 خدا آیا اس کی رحمت کے، نمبر 3 گناہ کا اقرار کیا، نمبر 4 اپنی سزا لینے کے لیے تیار ہے، گناہ میں نے، سزا بھی میں نے، لیکن اس نے ایک اور کام کیا، اپنی قوم کو مرتے نہیں دیکھا، اپنی قوم کو مرتے نہیں دیکھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں، کئی خادم ہیں آج ان کے سبب سے کئی ایماندار ہیں، کئی ماں باپ ہیں، کئی بڑے بھائی ہیں، کئی ہمارے لیڈر ہیں، ان کے سبب سے پوری قوم تباہ ہو رہی ہے۔ تے بھی انہاں دی اکھاں ہی نہیں کھول دیاں، تے بھی انہوں تلوار نظر نہیں آندی، تے بھی ان کے پاس وہ دل ہی نہیں ہے کہ ان کو مرتے ہوئے کو بچا لے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، ان کو نہ ملے۔ اور سنیے ایک کام اور اس نے کیا، بہت خوبصورت ہے، فرشتہ آ گیا۔ ہیلیلویا، پریز دا لارڈ۔ اب دیکھیے فرشتہ اس آیت میں اس کے پاس آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے جاد کے پاس، 18ویں آیت میں خداون کے فرشتہ نے جاد کو حکم دیا۔ ہیلیلویا، جاد کو حکم دیا۔ پہلے خدا حکم دے رہا تھا، اب فرشتہ اس کو حکم دیتا ہے۔ اور کیا حکم دیتا ہے یہ سنیے۔ حکم سننے کے لیے نہیں ہوتے، حکم سنانے کے لیے نہیں ہوتے، حکم جو ہے رٹنے کے لیے نہیں ہوتے، حکم عمل کرنے کے لیے ہوتے۔ جب عمل کرتے ہیں حکموں پر تو پھر بلیسنگز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا عمل کرنے کے لیے ہے۔
تو لکھا ہے جب اس کو حکم ملا تو یہ تیار تھا. اب اس کے پاس خادم بھی تھا, اب اس کے پاس خدا کی رحمت کے اندر بھی تھا, اب اس نے اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا تھا, اب اس نے اپنی سزا کو لینے کے لیے بھی تیار تھا, اب اس نے اپنی قوم کے لیے شفاعت کی تھی, اپنی قوم کو مرتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا, اب جو حکم اسے ملے گا یہ اسے کرنے کے لیے تیار تھا. ہلو, آج میں آپ سے کہتا ہوں آپ تیار ہو جائیں. اور سنیں اس نے کیا کیا. یہ ہمارا چھٹا کام ہوگا جو اس نے دیکھا. اس نے کہا ہے کہ داؤد جا کر یبوسی ارنان کے کھلیان میں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائے, اور داؤد جات کے کلام کے موافق, ہیلیلویا, کلام کے موافق جو اس نے خداوند کے نام سے کہا تھا گیا. ہیلیلویا. آئے واک ود گاڈ, واک ود ورڈ آف گاڈ. آئے کلام پر چلے. جب ارے پترس پانی پر نہیں چل رہا تھا, پترس تو خدا کے کلام پر چل رہا تھا. آؤ میں اور آپ بھی خدا کے کلام پر چلے. لیکن گیا وہ خدا کے کلام کے کہنے پر, وہ ماننے کے لیے تیار ہے. وہ چاہتا ہے وبا رک جائے, تلوار رک جائے, شکنجا ختم ہو جائے, بے چینی ختم ہو جائے, بے ہودگی ختم ہو جائے, میرا غم ختم ہو جائے, میرا قصور ختم ہو جائے, میری قوم کی بحالی آ جائے. تو ٹور پہ حکم تھے. اور سنے کیا کرنے گیا ہے, کیا خریدنے کیا ہے. لکھا ہے قربان گاہ بنا. اگر آپ کے پاس خدا کا خادم ہے, آپ کے پاس خدا ہے, گناہ کا آپ نے اقرار کیا ہے, گناہ کو آپ نے ترک کیا ہے, اور آپ نے اپنی قوم کے لیے شفاعت کی ہے, آپ کے اندر خوبصورت دل ہے, تو پھر آپ کو ایک قربان گاہ کی ضرورت ہے, آلٹر کی ضرورت ہے, آپ کو مذبح کی ضرورت ہے. چاہے کشتی سے اترنے والا پہلے مذبح بناتا ہے, ارے ابراہم پہلے مذبح بناتا ہے, ارے اسیری سے نکلنے والے لوگ 70 سال کی اسیری سے نکلنے والے لوگ مذبح بناتے ہیں. اگر آج آپ بھی نکلے ہیں اس سے خداوند کی حضوری میں, تو آئیں سب سے پہلے اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنی زندگی میں آپ دعائیہ مذبح بنائیں. اور ہمارے لیے سب سے بڑا مذبح صلیب کا مذبح ہے, جس پر ہمارا کفارہ دیا گیا ہے, جس پر ہماری لیے مناجات کی گئی ہے, جس پر ہمارے ہر ایک پاپ کا فدیہ دیا گیا ہے, ہمیں क्षमा کرنے کے لیے مسیح کا پوتر خون جو ہے لہو بہایا گیا ہے. آؤ اس مذبح کی تلاش کریں, آئے اس مذبح کو بنائے, آئے ری بلڈ کرے, آئے اسٹور کرے. ارے پاپیوں کے مذبح پر خدا نہیں آتا, ارے گناہگاروں کے مذبح پر خدا نہیں آتا, جن کے تعلق خدا کے ساتھ نہ ہو, خادموں کے ساتھ نہ ہو, جن کے پاس گناہ کا اقرار اور ترک کرنا نہ ہو, جن کے پاس قوموں کا, دلوں کا, خاندانوں کا رام نہ ہو. ارے ان کے لیے مذہب کوئی اہمیت نہیں رکھتے. لیکن آؤ اس اسپرٹ میں, پیچھے دیکھیں, what a great spirit, what a wonderful spirit. hallelujah. خدا کے کلام کے اندر, خدا کے خادم کے ہاتھ کے بیچ, خدا کی رحمت کے اندر گناہ کا اقرار اور ترک, اور اپنی قوم کے لیے خدا کی تلافی معافی, اور خدا کا کلام نزول ہوا اور کہا مذبح بنا. ہی برا کا شدرا, خدا راست باز کی دعا کے اثر سے وبائیں, تلواریں میان کے اندر آئیں گی. جب ہم ایسا کریں گے تب ایسا ہوگا. موو کیا اس نے, اور جا کر کیا کیا. لکھا ہے کہ اس نے سب سے پہلے, لکھا ہے, ارنان نے مڑ کر اس فرشتہ کو دیکھا اور اس کے چاروں طرف بیٹے جو اس کے ساتھ تھے چھپ گئے. اس وقت ارنان جو دوتا تھا, اور جب داؤد ارنان کے پاس آیا تب ارنان نے نگاہ کی اور داؤد کو دیکھا, اور کھلیان سے باہر نکل کر داؤد کے آگے جھکا اور زمین پر سرنگو ہو گیا. تب داؤد نے ارنان سے کہا, اس کھلیان کی یہ جگہ مجھے دے دے, تب میں اس میں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بناؤں گا, تو اس کا پورا دام لے کر مجھے دے تاکہ وبا لوگوں سے دور کر دی جائے. ہیلیلویا. یہ قربان گاہ کیوں بنانا چاہتا ہے, یہ جگہ کیوں لینا چاہتا ہے؟ کیونکہ خدا نے کہا تھا. اب کہتا کیا ہے, کہتا ہے جو سیکھنے والی بات ہے وہ ذرا غور کیجئے, کہ اس نے کہا کہ یہ جگہ مجھے دے دے تاکہ میں اس میں خداوند کے لیے قربان بناؤں, اس کا پورا دام لے کر مجھے دے. کیا لے کر؟
पूरा दाम लेगा। और इसमें अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बात हमें मिलती है, और वो ये है कि बड़ी सीखने वाली बात है कि वो उसे खरीदना चाहता है और कुरबान उसे तोहफे के तौर पर देना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि इस खलियान की जगह पर जो है वो मौसर कुर्बानियां जो है वो देना चाहता है, लेकिन वो इस कुर्बान गाह को क्या क्या करना चाहता है, पूरा दाम देना चाहता है। मेरी तरफ देखिए, मेरे हाथ की तरफ, आपका दाम पूरा हो, ये इसकी नीयत ये है कि मैं उसे दाम देकर खरीदूं। ये इसका दिल इतना खूबसूरत है, ये तोलना जानदा है। आप सोचिए, क्या कुर्बानी का दाम पूरा है? क्या हदिया पूरा है? क्या दायकी पूरी है? क्या आप ऐसा क्रूसेड, ऐसा सेमिनार, क्या ऐसी इबादत, ऐसा चर्च बनाना चाहते हैं जिदे च तुहाडा दाम ही ना लगे, जिस पर आपका कुछ खर्च ही ना हो? इसको और अरनान ने कहा था, भाई तू बादशाह जगह भी ले ला और भेड़ जानवर भी ले ले, तू ये कर ले। उन्हें क्या ना, दाम पूरा देकर। हालेलुया। मैंने देखा कई दफा हमारी दायकियां पूरी नहीं होती, तो बरकत कहां से आए, बहाली कहां से आए? अरे उस क्रूसेड, उस सेमिनार, उस इबादत में क्या फायदा जिदे च तुहाडा कुछ खर्च ही नहीं होया, और जिसमें आपने अपने दाम को ही पूरा नहीं किया, आपकी नियतों के अंदर उस दाम का तोल पूरा नहीं है। यहाँ पर लिखा है, मैं दाम, पूरा दाम, लफ्ज लिखा है पूरा दाम देकर, और बाइबल च की लिखा है, पूरी दायकी, पूरी दायकी। इतने लिखे है पूरा दाम। दाऊद को पूरे दाम का पता है। और यीशु मसीह ने कितना दाम दिता, मुझे दसो, थोड़ा सिर दा, पैर दा, हत्था दा, दिल दा? अरे पूरी पूरी कीमत चुकाई है, दाम दिया तोल कर। अरे यीशु ने कहा, मुकाशफा की किताब में लिखा है, मैंने तुझे तोला, मैंने तुझे तोला और तू वजन में कम निकला। अरे मेरे प्यारो, खुदा हमारी हदिये को, हमारे दाम को तोलता है। मुझे लगता है दो तरह के बाट से खुदा को नफरत है कि नहीं है? लिखा है कि नहीं लिखा? अरे क्या जब तेरी हदिया, तेरी दायकी, तेरी कुर्बानी आती है तो वो उसे तोलता है कि क्या ये रजा से है, क्या ये खुशी से है, क्या ये दिल के उभारने से है, क्या ये दाब दाब कर भरा गया है, अरे क्या ये पूरी दायकी है? अरे अफसोस, बाइबल किताब मुकद्दस में लिखा है, आप मिलाकी उसके दूसरे बाप में पढ़ लीजिए, लिखा है लानत है उस शख्स पर जिसके गला में नर जानवर है और ਉਹਦੇ बावजूद भी दाम की कढ़िया है, तो के जड़ा ना माड़ा जा कढ़िया। तो क्या हुआ इससे? आपने कैसा तोला है? अरे बच्चा आइसक्रीम के लिए 100 रुपया खाता है, और खुदावन के लिए जब तोलने की, देने की बारी आती है, उसकी शान के शयान आपने क्या तोला है? तेरे बाट में फर्क है। अरे इसकी नीयत में फतूर नहीं है। सासी की जाने हम सुने, मैं और आप ड्रेस तो 20,000 का पहनते हैं, लेकिन पादरी हमें वो चाहिए जेड़ा मुफ्त बाइबल दे। पादरी वो चाहिए जेड़ा सानू आटा दवे, चीनी दवे। सानू नो चर्च, इनू मिल गया, इसे दाऊद को मिल गया और नान, गोरा मिल गया गोरा, पर उन्हें क्या ना पाई, गोरा देगा ते गोरा बरकत पाएगा, काला देगा ते काला बरकत पाएगा, बीवी देगी ते बीवी बरकत पाएगी, माँ देगी ते माँ बरकत पाएगी। अब मेरी बात सुने, याकूब को क्या कहा था? इसहाक ने याकूब को कहा था, अपना शिकार लेकर आना। पढ़ लीजिए पैदाइश 27, अपना शिकार। और अपने शिकार से क्या मुराद है? बीवी कहती है दुआ का टाइम ही दही देना चंदा, ते बच्चे प्यो दे कोल दुआ दे दही देना चंदा, ते इतु अरनान दे रहे हैं कि इत्थे मैं एक लफ्ज पढ़ांगा, उत्थे लिखा है नहीं नहीं। दाऊद कहता है नहीं नहीं। जब दो दोस्त चाय पी के निकले ना, दूजा दूजे ने कहना नहीं नहीं मैं दांगा, वो कहते नहीं नहीं मैं दांगा। और यहाँ से आपके खुलूस से दिल पता चलता है। गोरा कहता मैं दांगा, ਅਸੀਂ कहने चलो फिर ठीक है, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, सारा काम लोगों ने किया। लेकिन दाऊद कहता मैं वो कुर्बानी नहीं चढ़ाऊंगा जिस पर मेरा कुछ खर्च नहीं है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बल्कि पूरा दाम दांगा, पूरा तोल के दांगा। और मैं आपको बताऊं, अपना शिकार लेकर आए। कभी आपने बीवियां मंगदियां रहिंदियां ने ते सुनो, बंदा देंदा है ना, जो लोगों को मंगोगे ते 10 रुपए ही मिलणगे, लेकिन जो अपना दवोगे ना ते फिर ओदे देण दा भी स्वाद अपना ही है। अपने हाथ दे काम दा ही मजा फर्क है। और खुदा आपके हाथ के काम पर क्या करेगा? बरकत देगा। अब आप सोचते होंगे कि भी बीवी कैसे दे, बीवी तो कमाती नहीं है, बच्चे कैसे दे, वो तो कमाते नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये कहता हूं,
जब शोहर अपनी बीवी को कीमती लिबास लेकर देता है, उसके पैसे देता है, उस दिन बीवी उसको सेक्रीफाइस करे और वही हदिया खुदा के हजूर में लाए। ऐ बंदे दा नहीं होएगा, ये बीवी का होगा, क्योंकि उसने अपनी पॉकेट मनी, अपने जोड़े, अपनी साड़ी अपने पॉकेट मनी से दिया है, तो फिर अपना शिकार होगा। तोल कर दे, दाम कर दे, पूरा कर दे, क्योंकि आपकी बरकत है। तो बच्चे कैसे दे? बच्चे सारा दिन में आइसक्रीम के लिए पैसे लेते हैं, अपनी स्कूल के लिए पैसे लेते हैं, और वो ले आपके हैं, आपको मिले हैं। अब आप उसको रोकें, आप वो खुदा के हजूर में लाए। खुदा कहेगा ला भाई, ये तेरी आइसक्रीम दे सक, ये तो इसके थे, इसने मुझे दिए हैं, इसलिए मैं इसे बरकत दूंगा। हालेलुया। आज मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास एक गोरा आया और हमारे पास हेनरी मदावा की एक मीटिंग थी यहाँ पर कोयटा में। तो उसने कहा भाई सबसे ज्यादा, आखिरी मीटिंग में उसने कहा भाई सबसे ज्यादा बरकत किसको मिली? सारे ने हाथ खड़ा कर दिया। उन्हें क्या अच्छा, लेकिन वो कहता मैं बताता हूँ आप सबसे ज्यादा बरकत मुझे मिली। तो उसने कहा लोगों से कि भाई पूछे कैसे आपको मिली है? तो लोगों ने पूछा कैसे? उसने कहा सुने, उसने कहा अपने आने जाने की टिकट मैंने दी है, इसलिए खुदा ने बरकत सबसे ज्यादा मुझे दी। कहता है जिस होटल में मैं रह रहा हूँ उसका किराया मैंने दिया है, इसलिए खुदा मुझे बरकत दे। कहता है जिस जगह पर आप ठहरे हुए इस हॉल का, एडिटोरियम का किराया मैंने दिया है, इसलिए खुदा मुझे बरकत दे। कहता है 3 दिन जो आपने खाना खाया उसके पैसे भी मैंने दिए, इसलिए खुदा ने सबसे ज्यादा बरकत मुझे दी है। मैं आपसे ये कहता हूं मेरे प्यारो, यहाँ पर ना मत खुश हो कि आपकी बाइबल किसी और ने ले दी, आपका क्रूसेड किसी और ने करवा दिया, आपका सेमिनार किसी और ने करवा दिया। आज लेने की बारी नहीं, देने की बारी है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप चर्च में हैं, आप मिनिस्ट्री में हैं, तो फिर आए, आपको कोई कितना भी कहे, लेकिन ये मुकाशफा आपके पास होना चाहिए कि मैं किस दिन बरकत पाऊंगा। मैं तो उस दिन पाऊंगा जिस दिन मैं दूंगा, जिस दिन मैंने। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ, देने का ताल्लुक अमीरी या गरीबी से नहीं है, गलत। देने का ताल्लुक ईमान के साथ है, क्योंकि बेवा ने जब दिया तो उसके पास था नहीं, 2 दमड़ियां थी, और ईमान ये था 50-50 भी कर सकती सी, कहती अद्धा तू ले ला अद्धा मैं ले लेनी आ, यसु तेरा भी काम चले मेरा भी चले। लेकिन उसके पास ईमान की ताकत थी, उसने 2 दी, 2 ही दे दी, पूरी रोजी दे दी, और ये ईमान रखा कि मेरा खुदा मुझे देगा, और उसने 100% दिया, सारा दे दिया, ईमान की ताकत से, अपना दिया, अपनी रोजी से दी, और खुदा ने उसके हदिये को कबूल किया। मेरे प्यारो, मैं आपसे कहता हूं आए इस जगह को भी ठीक कीजिए। मज़बा, कुर्बानी, बाइबल, प्रेजेंस, ताड़ा मेरा भी क्या हो, कुछ खर्च हो। आए इस बात को देखते हुए मैं और आप देखेंगे कि क्या हुआ कि उसने इतनी खूबसूरत बात कही। मैं आपके साथ पढ़ूंगा, पढ़ लीजिए। लिखा है 24 में, मैं ये सब कुछ दे देता हूं। और नान ने कहा भाई सारा कुछ मैं दे देता हूं। साक्षी तो खुदा वल्लों मांगने हैं कि सारा कुछ है ही दे दे, लेकिन इन्हें क्या क्या कहा है? नहीं 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 मेरे प्यारो, आओ नहीं नहीं सीखिए, आओ मुफ्त खुशना ये, बल्कि दुख करें कह नहीं नहीं, कहता नहीं नहीं, बल्कि मैं, सुनो सुकन वाली बात, बल्कि मैं सुरूर मस्त पूरा दाम देकर तुझसे खरीद लूंगा, पूरा दाम देकर, पूरा दाम देकर। नौकरियां सी ओवर टाइम भी लाने आ, पक्की भी करने आ, कच्ची भी करने आ, ते दायकी असी किन्नी देने आ, अद्धी भी नहीं देंदे। पूरी, खुदा ने कहा पूरी पूरी दायकी जखीरा खाना में ला, पूरे दामों से तोल। इन्हें क्या कि नहीं नहीं मैं जरूर तुझे इसका पूरा दाम दे कर तुझसे खरीद लूंगा। आज मैं चर्च से ईमानदारों से कहता हूं, अपने हदिये दा और अपनी दायकी का तोल बराबर कर लीजिए, और जितना बड़ा काम है उसमें पूरा दाम देने की कोशिश कीजिए। खुदा का खादिम आपके साथ बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार होता है, और मैं और आप कितना दाम देते हैं। सोचे हम क्या खुदा के हजूर लेकर आए। चाहे पुराने अहदनामे में देखिए, सोने चांदी से हदिये शुरू हुए हैं, और मैं और आप भी आए पूरे दाम के साथ खुदावन के लिए खड़े हों। जिस तरह मेरा खुदावन ने हमें सिखाया, वो ये चाहता है कि मैं और आप भी इस बात में ठीक हो जाए
क्योंकि ये सबसे बड़ी बददयानती है। तो कैसे बरकत आएगी? बरकत के लिए इसने मजबा बनाना है, और इसने अपने दाम से उसको लिया है, और पूरे दाम से लिया है, पूरी नीयत से लिया है। इसके पास अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन इसने अपनी बरकत के हिस्से को खोने ना दिया। आए फिर देखिए क्या हुआ। अब कुर्बान गाह बनने के बाद, लेने के बाद क्या करें? क्योंकि मैं उसे जो तेरा माल है खुदावंद के लिए नहीं लेने का, और ना बगैर खर्च किए सुख्तनी कुर्बानी चढ़ाऊंगा। हालेलुया! क्या खूबसूरत दिल है, क्या खूबसूरत दिल है। इसलिए ते खुदा कहंदा सी कि भाई दाऊद दा दिल बस फिर मेरे ही मंग रहा है। फिर खुदा वो दिल खूबसूरत है जो खुदा के खादमों को कबूल करते हैं, वो दिल खूबसूरत है जो खुदा की रहमत में आते हैं, वो दिल खूबसूरत है जो गुनाह का इकरार करके उसे तर्क करते हैं, वो दिल खूबसूरत है जो अपनी सजा उठाना चाहते हैं, वो दिल खूबसूरत है जो अपनी कौम के लिए अपने आप को पेश करते हैं, वो दिल खूबसूरत है जो अपनी कुर्बान गाह बनाना चाहते हैं, वो दिल खूबसूरत है जो पूरा दाम देकर, हालेलुया, पूरी पूरी कीमत अदा कर कर उस मज़बा पर आना चाहते हैं। और लिखा है, सो दाऊद ने उरनान को उस जगह लिए 600 मिस्काल सोना तोल कर, की करके तोल कर, 3 दफा लिखे हैं, पूरा दाम तोल कर, तोल अपना चेक कीजिए, तोल नहीं खराब होना चाहिए। तोल खराब हो गया, याद रखें आपकी बरकत खराब हो जाएगी। इसलिए खुदा तोलों को देखता है, खुदा बाटों को देखता है, खुदा तराजू के मामले में बड़ा जो है वो चूंकि इंसाफ करने वाला है, वो आपको देखना चाहता है। अब चले जी, एक और पॉइंट देखिए, 7वां पॉइंट है ये, और वो ये है कि उसने क्या किया? बन गया, मज़बा जगह खरीद ली, मज़बा बना लिया। अब इतना काफी नहीं है, अब इस मज़बा पर 2 चीजें चाहिए, 2 चीजें, और वो इसको अवेलेबल करें। और फिर देखिए क्या होने वाला है। हालेलुया! और वो ये होने वाला है कि इसने लिखा है, वो 2 चीजें देख लीजिए 26वीं आयत में। और दाऊद वहां खुदावन के लिए मज़बा बनाया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। बन गया मज़बा, हालेलुया! लेकिन इतना काफी नहीं है। मैनी टाइम्स हम चर्च बनाकर, मैनी टाइम्स हम रफाकत रखकर, मैनी टाइम्स हम बाइबल लेकर कर दे की नहीं। सुने, हम उसमें दुआएं नहीं करते, हम उसमें कुर्बानियां नहीं चढ़ाते, हम बाइबल लेकर पढ़ते नहीं है, हम किताब लेकर पढ़ते नहीं है। अरे असी यसू ਨੂੰ बुला के गल करते नहीं, कहंदा मैं ਉਹਦੇ को गया सा, भाई ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ही नहीं करदा सी, ते की फायदा ਉਹਦੇ जान दा? अगर आपने मज़बा बनाया है तो उस पर कुर्बानी चाहिए। अरे उस मज़बा पर आग आती है जिस पर कुर्बानी हो। अगर मज़बा है, कुर्बानी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। बाइबल है, पढ़ते नहीं है, अमल नहीं करते, कोई फायदा नहीं है। चर्च है, रिफाकत नहीं रखते, कोई फायदा नहीं है। अगर देने की जगह है, देते नहीं तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब इसने गया तो सुने हुआ क्या? इसने उस पर सुख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई। हालेलुया, हालेलुया! तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, खूबसूरत बात। दाऊद ने जो मज़बा बनाया उस पर वो खुद ही कुर्बानी लेकर आया। आज मैं आपको कहता हूं, यीशु मसीह के मज़बा पर आइए, सलीब के कलवरी के मज़बा पर आइए, उस पर आपके लिए कुर्बानी अवेलेबल है। उस कुर्बानी को सामने रखिए और उस कुर्बानी को देखिए, वो कुर्बानी को इकरार कीजिए। सिर्फ गुड फ्राइडे पे नहीं रोना, ग्लेडू नहीं बाणे, बल्कि हर रोज उसके माथे के जख्म, हाथों के जख्म, हर रोज उसके पांव के जख्म, उस बेगुनाह बर्रे की कुर्बानी को खुदा बाप के सामने लेकर आ। हर रोज कुर्बानी मज़बा पर यीशु की कुर्बानी के गीत गा, यीशु की सलीब के गीत गा, उसके 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 लहू के गीत गा। अरे तेरे लिए बर्रे बछड़ों की कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी है होंठों का फल, प्रोस्टिश का फल, होंठों की कुर्बानी, गुजरान, अरे अपने हथिये, अपनी दायकिया, अपना आप, अपना वक्त की कुर्बानी यीशु की कुर्बानी के साथ मिलाकर लेकर आ। वो राहत अंगेज है। मेरे प्यारो, उस कुर्बानी को हर रोज याद कीजिए और लेकर आइए, कुर्बानी मज़बा पर रखिए। अरे इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे पास है
جس کا تذکرہ کرتے کرتے پوری زندگی ختم ہو جائے, لیکن یسوع کی صلیب کا کفارہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں آپ کے گناہوں کی پوری قیمت ادا کی کر دی گئی ہے. ارے آپ کے پاس تو آج بچڑے بکرا نہیں چاہیے, یسوع چاہیے اس مذبح پر. یسوع کا فدیہ, لہو کی خوشبو, یسوع کا بے خاموش ہو کر قربان ہو جانا, یہ تیرے میرے پاپوں کے لیے ہے. لکھا ہے تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. ہاللویا. ارے اس قربانی کے بعد دیکھیے کیا ہونے والا ہے. آؤ دیکھیے یسوع کی قربانی کے بعد کیا ہوگا. آؤ میں اور آپ یہ کریں, اپنی قربانیوں کو ٹھیک کر لیجئے, ہونٹوں کی قربانیوں کو, یسوع کی قربانی کی کو یاد کریں. اور نواں کام دیکھیے اس نے کیا کیا. قربانی کے بعد کام سیدھا ہو گیا بھائی. ہاللویا. اس اسپرٹ میں دعا کیجئے, خدا کے خادم کے ہاتھ تربیت پا کر آنکھیں کھل گئی, برکتیں آ گئی, اور پھر خدا کی رحمت میں پڑ گیا. اپنے گناہ کا اقرار کر کے اس کو ترک کیا. ارے اپنے آپ دوسرے کی خاطر کہتا ہے مجھے سزا دے. کتنا خوبصورت دل, دوسروں کی سزا کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. ارے مذبح بنایا, تعمیر کیا, ارے اس کا پورا دام ادا کیا, ارے اس پر قربانی رکھی. اور پھر دیکھیے اس اسپرٹ میں اس نے کیا کیا. اس اسپرٹ میں اس نے خداون سے دعا کی. ہاللویا. اس اسپرٹ میں پیچھے دیکھو, full of the anointing, full of the anointing. ہاللویا. مسا میں بھرا ہوا. اب اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوا, اس کی دعا بحال ہوگی. ہاللویا. اور اس دعا کے سبب سے سنیے کیا ہوا کہ اس نے آخری کام میں دعائیں خدا کے حضور کیا کرتی ہیں. اب دیکھیے کہ میں اور آپ ایسے مذبح پر ہوں جس پر دعائیں ہوتی ہوں, جس پر دعائیں کی جاتی ہوں, اور اس کے پیچھے اس قسم کی ایک زبردست اسپرٹ کے ساتھ ہو. اب آ گیا وہ پوائنٹ. اب دیکھیے اس تلوار کا کیا ہوگا, اب دیکھیے شکنجے کا کیا ہوگا, اب دیکھیے بے چینی کا کیا ہوگا, اب دیکھیے یروشلم کا کیا ہوگا. ارے اس نے وہ سب کر دیا جس سے تلوار میان میں چلی جائے, جس سے وبا رک جائے, جس سے موت رک جائے, جس سے شکنجہ ختم ہو جائے. آج منسٹری, چرچز, کلیسیاتے, اب دیکھیے سب کچھ جب آپ یہ کر چکے تو دیکھیے کیا ہوگا. لکھا ہے جی میں دعا کی تھی, اور اس نے آسمان پر سے سوختنی قربانی کے مذبح پر آگ بھیج کر اس کو جواب دیا. ہاللویا. جدو اتو کام سیدھا ہو جائے, ارے اب خداوند کی پاک آگ چاہیے, دلوں پر آگ چاہیے, مسا چاہیے, اب خاندانوں پر روحانی آگ چاہیے. اب خداوند کاش تیری قربانی, تیری دعائیں, تیرا سٹرگل, تیرا اقرار, تیری محنتیں, تیرا باپ کی رحمت میں پڑنا, ارے آسمان سے آسمانی پاک آگ آئے جس سے تو بحال ہو, جس سے تیرا گھرانہ بحال ہو, تیری منسٹری بحال ہو, تیری زندگی بحال ہو. ارے میرے پیارو, یہ دیکھو آسمان سے آگ آئی. آپ آسمان کے خدا کے ہاتھ میں ہو, آپ کی اقرار آسمان کے خدا کے سامنے ہو, آپ کی قربانی آسمان کے خدا کے لیے ہو, آپ کا مذبح آسمان کے خدا کے لیے ہو, آپ کا دام آسمان کے خدا کے لیے ہو, آپ اپنے آپ آسمان کے خدا کے سامنے پیش کر دے, آپ کی دعائیں آسمان کے خدا کے سامنے ہو, تو پھر آگ بھی اتھوئی آئے گی جتھے دلیے تسی کیتا وے. ہاللویا. اور آسمان سے آگ آئی. آج مجھے اور آپ کو پاک آگ کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ اس آگ نے کیا کیا ہے. اس آگ نے ہاللویا برکتوں, رحمتوں اور ایمان اور زندگیوں اور خاندانوں کو بلیس کرنا شروع کیا. اور لکھا ہے خداون 27 میں آئے, اور خداون نے اس فرشتہ کو حکم دیا, لو بھی نوا آرڈر جاری ہو گیا.
دیکھیں نیا آرڈر جاری ہو گیا تیرے خاندان کے لیے، آج بحالی کا آرڈر، تیرے کلیسیا کے لیے آج بحالی کا آرڈر، تیری منسٹری کے لیے بحالی کا آرڈر، آج موت وبا کو ختم کرنے کا آرڈر، آج ایک نئے سلسلہ، ایک نئی انوائنٹنگ کا آرڈر لکھا۔ اس نے فرشتہ کو حکم دیا اپنی آگ میں، اپنے مسا میں، ایک نیا سلسلہ، ایک نئی قوت، ایک نیا سلسلہ، ایک خوف کا خاتمہ، شکنجے کا خاتمہ، بے چینی کا خاتمہ۔ اور دیکھیے وہ حکم جاری ہوا، اور وہ حکم سنیے کیا ہے۔ آج یہ حکم آپ کے لیے ہے، یہ حکم آپ کے خاندان کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے، آپ کے ملک کے لیے ہے، آپ کی منسٹری کے لیے ہے، آپ کے خاندان کے لیے ہے۔ ارے یہ حکم آسمان سے ہے، یہ حکم آگ میں ہے، یہ حکم فرشتہ کے منہ سے ہے، یہ حکم خدا سے ہے، یہ حکم کلام سے ہے، یہ حکم خداوند کے جلال سے ہے۔ یہ کمانڈ، یہ آرڈر کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ خداوند کی قدرت کے سبب سے ہے۔ اور وہ حکم یہ ہے، تب اس نے اپنی تلوار پھر میان میں کر لی۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی جے، ہیلیلویا۔ جب ہم نے اس پیغام کو شروع کیا، تلوار بار تھی، تلوار کاٹ رہی تھی، تلوار مار رہی تھی، تلوار تباہ کر رہی تھی، تلوار میں بربادی تھی، شکنجا تھا، موت تھا، بے روی تھی، بے ایمانی تھی۔ اب حکم یہ ہے فرشتے سے کہ ان کے پیاروں سے تلوار ہٹا کر میان میں ڈال دے، یروشلم سے ہٹا کر میان میں ڈال دے۔ اب تو اس تلوار کو بند کر لے۔ تو لکھا ہے کہ وہ تلوار میان میں چلی گئی۔ اور ہوا کیا ہے، اگر ہم ایک جگہ پر پڑھیں تو جب یہ تلوار میان میں گئی تو وہاں پر لکھا ہے ایک جگہ پر یہ وبا بھی رک گئی۔ ہیلیلویا، وبا بند اور تلوار میان کے اندر اب آیا ہے ایمان۔ اور دیکھیے جس جگہ پر یہ ہوا ہے وہ کیا ہے، لکھا ہے 28ویں آیت، اس وقت جب داؤد نے دیکھا کہ خداوند نے یبوسی ارنان کے کھلیان میں اس کو جواب دیا۔ ہیلیلویا۔ ارے جب ہماری نیتیں ٹھیک ہوتی ہے، جب ہماری روشیں ٹھیک ہوتی ہیں، جب ہم ٹھیک ہاتھوں میں ہوتے ہیں تو پھر خدا کے جواب آتے ہیں۔ کبھی آگ سے آتے ہیں، کبھی حکم سے آتے ہیں، ابھی اتو سوال ہوندے نے اتو جواب آندے نے۔ ارے خداون لنک اپ ہو جاتا ہے، خداون کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت ہے وہ میٹنگیں، وہ دعائیں، وہ لوگ، وہ ایماندار جن کی دعاؤں کے اندر جواب ہے، جن کی قربانیوں کے اندر جواب ہے، جن کی خدمتوں کے اندر جواب ہے۔ خداوند کے جواب، خداوند کے آنسر ہیں۔ ارے خداوند انہیں رپلائی کرتا ہے، خداوند رپلائی کرتا ہے۔ خدا خاموش نہیں ہے، خدا چھپا ہوا نہیں ہے، خدا ٹھنڈا نہیں ہے۔ ارے خدا امن کے ساتھ، حضوری کے ساتھ آنسر کر رہا ہے۔ ارے آج سے بعد خدا تجھے جواب دے گا۔ تیری منسٹری، تیری خدمت، تیرے گھرانے، تیری قوم، تیرے نسل، تیری زندگی کے اندر وہ جواب دے گا۔ پہلے اپنا قبلہ درست کر لا بھائی جان، اپنی روش درست کر لے میرے بھائی۔ اس کے پاس آگ بھی ہے، اس کے پاس آرڈر بھی ہے، اس کے پاس جواب بھی ہے۔ صرف میں اور آپ آ جائے ایمان کی راہ پر، اقرار کی راہ پر، مذبح کلام خدا کی حضوری پورے دام کے اندر آ جائے، آئے قربانیوں اور دعاؤں کے اندر آ جائے۔ آخری بات اور پاورفل بات سنیے کیا ہے، لکھا ہے تھا تو اس نے وہی قربانی چڑھائی، کیونکہ اس وقت خداوند کا مسکن جسے موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا، موسیٰ تو گل شروع جے کننا 4 لوگ اے جتھے قربانی گزرانی ہے، جب قربانیاں ٹھیک ہوتی ہیں خدا ان جگہوں کو ایماندار دیتا ہے۔ موسیٰ والا خیمہ، پھر ابراہم کا ذکر، اور پھر اس جگہ پر داؤد، اور پھر اسی جگہ پر سلیمان نے ہیکل بنائی۔ ارے کیونکہ اس جگہ پر کچھ نیت سے ہوا تھا۔ جس دن آپ نیت سے کریں گے، ارے موسیٰ، ابراہم، سلیمان، داؤد اور تو اور یسوع مسیح بھی اسی ایریا میں، اسی جگہ پر، انہی پہاڑوں کے ایریا میں مصلوب بھی ہوا، اور یہی پر بادشاہ، یہی پر سارا کچھ۔ آئیں دیکھیں اس کو ذرا، لکھا ہے سو موسیٰ نے بنایا تھا، اور شوخنی قربانی کا مذبح جبون کی اونچی جگہ میں تھے، سیم پلیس ہے اس جگہ پر۔ لیکن داؤد خدا سے پوچھنے لگا، پوچھنے کے لیے اس کے آگے نہ جا سکا، کیونکہ وہ خداوند کے فرشتہ کی تلوار کے سبب سے ڈر گیا تھا۔ اور داؤد نے کہا، اب نبوتیں جاری سنی۔ میں آپ کو بتاؤں، جب ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہماری نعمتیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔
पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस हो जाती है। और यहाँ पर देखिए एक्टिव हो गई है। सबसे पहले लिखा है खुदावन खुदा, दाऊद ने कहा यही खुदावन खुदा का घर और यही इस्राएल की सोख्ती कुर्बानी का मज़बा होगा। लो भाई, एक वक्त बंदा बेचैन, कसूरवार, गुनाहगार, मौत ही मौत, दुख ही दुख, जो सब कुछ दुरुस्त हो गया तो इस कदर मसा में था, इस कदर इनॉइंटिंग में था, इस कदर आग और हजूरी में था, इस कदर कलाम और जवाब में था, इनॉइंटिंग में, बहाली में खुद कहने लगा यही वो जगह होगी जहां पर हैकल बनेगी, बनी इस्राएल कुर्बानियां गुजराने का। और सुनिए, यही वो जगह बनी जहां पर कुर्बानियां गुजरानी जाती हैं। आप मेरे साथ दूसरा तवारीख उसका आप निकाले, तीसरा बाब। देखिए यहाँ पर एक पूरी लाइन आपको मिलेगी कि क्या यहाँ पर हुआ। और दूसरा तवारीख मेरे साथ निकालिए, उसके तीसरे बाब की पहली 3 आयत हम देखेंगे ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ। इसने नबूवत की और वो नबूवत वैसी हुई। लिखा है और सुलेमान यरूशलेम में कोए मोरिया पर जहां उसके बाप दाऊद ने रवायत देखी, उसी जगह जिसे दाऊद ने तैयारी करके मुकर्रर किया, यानी उर्नान यबूसी के खलियान में खुदावन का घर बनाने लगे। हालेलुया। मोरिया के पहाड़ पर क्या हुआ था आपको पता है? अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी मोरिया के पहाड़ पर दी थी। अरे इसी पहाड़ पर उसने कहा था, अब सुलेमान जब इसे बनाने लगा तो कहते थे मेरे प्यो ने तैयारी करके मुकर्रर करके इस जगह पर कुर्बानी दी थी, इसी जगह पर हैकल बनी, इसी जगह पर पूरे बनी इस्राएल ने क्या किया पता आपको? कुर्बानियां दी इसी जगह पर। जब हैकल दोबारा बनी 70 साल की गुलामी के बाद, तो ये उस हैकल सुलेमान की हैकल से ज्यादा रौनक वाली हुई। माली तौर पर नहीं, वैसे तो वो गारे से बनी थी, लेकिन सुलेमान की हैकल से ज्यादा ताकतवर हुई, क्योंकि सुलेमान की हैकल में यीशु नहीं आया था, लेकिन जो बाद में बनी, यीशु जब 8 दिन का था तो उसमें आया, जब अपनी जवानी में था तो उसमें वो आया। इसलिए यूएल नबी ने कहा था इस घर की रौनक उस पिछले घर की रौनक से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें हमारा खुदावन यीशु मसीह आया है। वो सेम ये जगह नहीं बल्कि इन्हीं पहाड़ों की जगह पर हुआ क्या है कि खुदावन यीशु मसीह जिस जगह पर हम देखते हैं इसी पहाड़ी सिलसिले में हमारा खुदावन मसलूब हुआ। सेम इस जगह पर नहीं बल्कि इसी पहाड़ी सिलसिले के अंदर हम देखते हैं कि हमारा खुदावन जो है वो क्या हुआ? मसलूब हुआ। गौर से सुनिए, फिर हम दुआ करेंगे। यहाँ पर कोए मोरिया पर उर्नान का खलियान गालबन वही जगह है जहां अब्राहम ने इसहाक की कुर्बानी दी। इसी मकाम पर बाद अज़ा सुलेमान की हैकल और मसीह के अयाम में हेरोदीस की हैकल तामीर की गई। आजकल यही यहाँ मस्जिद अक्सा भी मौजूद है। यही मुसीबत के दिनों में और बिला आखिर 1000 साला दौर में हैकल की जगह होगी। सो मेरे प्यारो, कैसी खूबसूरत बात है। अरे ये वो जगह है जिसको खुदा ने बरकत की जगह बना दी। आज तेरी जगहें बरकत की जगह बनने वाली है। आज तेरी खिदमत बरकत की खिदमत बनने वाली है। आज तेरी खिदमत अब्राहम, मूसा, इसहाक, सुलेमान, दाऊद, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होने वाली है। आए, मैं आपसे चाहता हूं आज ये काम आप कीजिए। अगर आपके घराने पर, जिंदगी पर, इज़्दवाज पर, मिनिस्ट्री पर, मुल्क पर तलवार है, मौत है, वबा है, बेचैनी है, शिकंजा है, कसूर है, बेहूदगी है, तो आए आज अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को उठाएं। आज आप ये कर लीजिए, मेरा खुदावंद वो कर लेगा। हालेलुया। आप ये कर लीजिए, आपके पास तो बड़ी कुर्बानी है। अरे आपके पास तो बड़ा मज़बा है जिसे आपको शायद आज खरीदना ना पड़े, जिसके लिए आपको कुर्बानी की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ कलवरी के पास आ जाएं, सिर्फ कलवरी के पास आ जाएं, अपने मज़बा को बहाल कर ले। आए, मैं आप मेरे पीछे इन बातों को दोहरा सकते हैं कि ये खुदावन मुझे माफ कर, मैं अपने दुखों में मैंने तेरे खादमों को रद्द किया, जादूगरों पर भरोसा किया, गैर कौमों पर, मुझे माफ कर। और कि ये खुदावन आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि तू मेरा अपना है। मैं अपने खुदा की इबादत करता हूं जो मेरा बाप भी है, जो मेरा बड़ा भाई भी है,
میں جو میرا دلہا بھی ہے میرا اپنا ہے وہ میرا لحاظ کرے گا. آج کے یہ خداوند میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں. تو گناہ کا اقرار کیجئے, نہ صرف اقرار کیجئے, آج ترک کیجئے. آپ کی زندگی میں کوئی بھی گناہ ہے آج اپنے لیے بھی اور آج اپنی قوم اپنے خاندان کے لیے راہ مانگے, آج ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیجئے. آئیں آج خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ موو کریں اس میں. آئیں آج مذبح بحال کریں, آج صلیب کی طرف آئیں, آج صلیبی مذبح کی طرف آئیں. آئیں آج پورا دام, آج اپنے دام درست کر لیجئے, آج اپنے دام درست کر لیجئے, اپنے وقت درست کر لیجئے, آج اپنے تول پورے کر لیجئے. آئیں اس قربانی کے مذبح کو بنا کر آئیں اس پر قربانیاں یسوع مسیح کے ساتھ مل کر اس میں چھپا کر اپنے ہونٹوں کا پھل, اپنے ہدیے, اپنی دائیکیاں, اپنی شکر گزاریاں, اپنے گیت یسوع کی صلیب قربانی میں لے کر چلے. آئیں دعا کریں. آئیں ابھی خداوند یسوع کے نام میں بیماری چلی جائے, نداری چلی جائے, آنسو چلے جائے. خداوند ان کی پیسیو منسٹری, خداوند پیسیو جو ہے نبوتیں یسوع کے نام میں ایکٹیویٹ ہو جائیں, ایکٹیوائز ہو جائیں, ایکٹیو ہو جائیں. یسوع کے نام میں ایکٹیو ہو جائیں, نبوتیں ایکٹیو ہو جائیں, نعمتیں ایکٹیو ہو جائیں, دعائیں ایکٹیو ہو جائیں. خداوند جواب ایکٹیو ہو جائے, روح القدس کی آگ ایکٹیو ہو جائے. بندھن جوئے ٹوٹے, بیمار شفا پا جا, خوف زدہ لوگوں باہر نکل آؤ, خداوند کے نام میں شفا پاؤ, قصور معاف ہو جائے. خداوند کی آگ آئے. خداوند آج کے بعد ان کی خدمتیں, ان کی جگہیں, ان کی دعائیں خداوند موسیٰ, ابراہم اور سلیمان اور داؤد اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا منجی آسمانی یسوع کے ساتھ مل جائے. تیری برکت آئے. چھو پاک کر یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. ہیلیلویا, ہیلیلویا.